बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हबीबुर्रहमान सुल्तानी रिजवी अर्ज़ गुज़ार हूँ। मोचीवाला ज़िला बखर एक कस्बा है। वहाँ के हमारे एक इंतहाई मेहरबान बुज़ुर्ग और दोस्त मौलाना हाफिज़ कारी जमील अहमद साहब, जो कि साबिक़ देवबंदी थे, फिर वो सुन्नी हुए, बहुत अच्छे आलिम दीन थे और नेक आदमी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका विशाल मुबारक आले सुन्नत व जमात की अकीदा पर हुआ। तो उनके विशाल के बाद उनके साहिबजादे हैं अमीर हमज़ा साहब। तो उनके बाकी रिश्तेदार जो देवबंदी थे, साहब का दोस्त थे, वो काफ़ी उनको तंग करते थे कि बरेलवी सही नहीं है, तो आप अपने मज़हब की तरफ वापस आएँ। काफ़ी उनसे बास मुबासा करते, उलझते। तो उसने क़िबला उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा कारी शेर मोहम्मद सियालवी साहब उनसे रब्ता किया कि वो मुझे बहुत तंग करते हैं और हमने उनसे बहस करनी है, मुनाजरा करना है, ताकि पता चले कि हक़ाइक़ क्या है। तो फिर उस्ताद साहब ने मुझे हुक्म दिया, क़िबला अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी साहब ने, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम वहाँ पहुँचे और हमारे मुखालिफिन ने ये दावा किया कि पहले एक ही मज़हब था आले सुन्नत व जमात। तो फिर इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी वजह से ये फ़िरका वारियत फैली और दो मज़हब बने। वो बड़े मुतशद्दिद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पौने 2 घंटे बास की, गुफ्तगू की, और हमने ये साबित किया कि ये इख्तलाफ जो है ना, ये आला हज़रत की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इख्तलाफ करने वाले तक़वियतुल ईमान के मुसन्निफ़ जैसे लोग हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के ख़िलाफ़ साजिश की, हमले किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटा कर पेश किया और सरकार की ताज़ीम को शिर्क कहा। तो हमने पूरी बास के अंदर उनकी इबारात पेश की कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कितने ख़तरनाक तरीके से किया, घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन वो पूरी बास के अंदर अपनी एक इबारत की भी तायीद न कर सके, न उसका दिफा कर सके, और सारा ज़ोर इस पर दिया कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने इनको काफिर नहीं कहा। तो फिर हमने उन्हें बताया, क्योंकि ये बात मशहूर हो चुकी थी और उनके अपने देवबंद की किताबों के अंदर इस बात का ज़िक्र मौजूद था, जो हमने बतौर हवाला पेश किया कि तक़वियतुल ईमान के मुसन्निफ़ ने और कुछ लोगों ने इनके मुतालिक ये ख़बर फैली कि इन्होंने मरने से पहले तौबा की। तो हमने कहा कि आप कहते हैं आला हज़रत मुतशद्दिद हैं, वो तो इतने एहतियात वाले हैं और इतने तक़वा वाले हैं कि आपने फ़रमाया कि अगर इन्होंने तौबा की है, ये बात मशहूर हुई है, तो इनका मुआमला हम अल्लाह के सपुर्द करते हैं और हम इनको काफिर कहने में एहतियात करेंगे। तो वो इतना एहतियात से काम ले रहे हैं, आप उन्हें मुतशद्दिद कहते हैं। रह गई ये बात कि इनकी ये इबारात क्या ये कुफ्र हैं या नहीं है, कि जो बंदा कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम बड़े भाई जितनी करनी चाहिए, और इसके अलावा ऐसे ख़तरनाक लफ्ज़ उन्होंने लिखे कि जो ज़ुबान पर लाना भी इंसान गवारा नहीं करता, लेकिन बास में मजबूरी थी, हमें उनका ज़िक्र करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बास के अंदर वो अपनी एक इबारत का दिफा नहीं कर सके, उसका जवाब नहीं दे सके, और उन्होंने जो भी इबारत पेश की तो हमने उसका मुकम्मल दिफा किया, उसका जवाब दिया। जो उनकी ख़यानती थी उनको वाज़े किया बिफ़ज़्लिही ताला। तो आखिर में अल्लाह ताला की ये शान है और ये हक़ की शान है कि उस बंदे के मुँह से ये बात निकली कि वाक़ई इस्माइल देहलवी की इबारत ये कुफ्र है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़तह है कि हम ये दावा कर रहे थे कि इनकी इबारात कुफ्रिया हैं, और उस बंदे का नाम लेकर आला हज़रत ने एहतियात की बात फरमाई। चूँकि तौबा का मसला सामने आ रहा था, अगरचे वो झूठी बात थी या सच्ची थी, रब जाने, उसका हबीब जाने, तो आला हज़रत ने एहतियात फरमाया। लेकिन जहाँ तक इबारात का मामला है, तो इबारत तो कुफ्रिया है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मबनी इबारत हो, वो यकीनन कुफ्र है। और आखिर में ये बात उसके मुँह से निकली कि ये इबारत कुफ्र है। ठीक है, तो आप इतना बता दें कि सफात को जमात से ज़्यादा दलील कहना ये इबारत कुफ्र है या नहीं है? हाँ, ये इबारत कुफ्र है, इबारत कुफ्र है। ठीक है, बस बाकी सब रिवाज है।
جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی بہت بڑی فتح ہے۔ میں تمام یا رسول اللہ کہنے والے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور گزارش ہے کہ آپ پوری بات اگر سنیں 1.25 گھنٹے کی توجہ کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف سے صرف اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، اپنی عبارات کا دفاع نہیں کر سکے۔ ہم نے الحمدللہ ان کے جواب بھی دیے، اپنی عبارات کا دفاع بھی کیا، اعلیٰ حضرت کا جو مقام اور مرتبہ تھا اس پر بھی ہم نے بحث کی اور ان کی ولایت اور کرامات کو ذکر کیا، جبکہ ہمارے مخالف فریق کے لوگ انہوں نے آخر میں یہ تسلیم کیا کہ اسماعیل دہلوی کی عبارت تقویۃ الایمان کے اندر یہ کفر ہے۔ اور ہم نے ارواح ثلاثہ کا حوالہ پیش کیا کہ خود علماء دیوبند نے یہ لکھا کہ تقویۃ الایمان کی کتاب جب اس کا مسودہ تیار کیا گیا تو ان کے علماء کی میٹنگ بلائی گئی اور اس میں یہ بحث ہوئی کہ یہ کتاب بڑی سخت ہے اور اس میں امت کے اندر اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، اس لیے اس کو شائع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مشاورت ہوئی طویل دیر تک، بعض نے ترمیم کی تجاویز دی کہ سخت الفاظ جو ہیں ان میں ترمیم کی جائے، لیکن بالآخر انہوں نے کہا کہ اسی طرح اس کو شائع کرا دیں، چند دن تک لوگ لڑیں گے، جھگڑیں گے، اس کے بعد صلح ہو جائے گی۔ یہ عبارت، یہ حوالہ ہم نے پیش کیا کہ تقویۃ الایمان کے متعلق آپ کے علماء خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف کا باعث بنے گی اور بنی، اور آج تک یہ اختلاف چل رہا ہے۔ تو آپ کی عافیت اسی میں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اور وفاداری کرنا چاہتے ہو تو آپ کہو کہ یہ عبارات غلط ہیں، اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی عبارات موجود ہیں، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، حضور کی تعظیم توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ پوری بات آپ توجہ سے سنیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ایک طرف سے صرف اعتراض ہے اور ایک طرف سے اعتراض بھی ہیں، جواب بھی ہیں، اپنا دفاع بھی ہے۔ یہ اہل سنت کی حقانیت ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔